हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम बात करने आए हैं एक बेसिक स्ट्रेटजी पर। मेरे से बच्चों ने पूछा कि सर मेरे पास सिर्फ 25 दिन रहते हैं, आप कुछ ऐसा करिए कि भाई मेरी भी रिवीजन कम से कम 2 बार हो जाए। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर अप कर चुका हूँ और मैं पूरी तरीके से तैयार हो जाऊं कि भाई मैं सवाल का फॉर्मूला ना भूलूं। देख लो, 3 चीज़ें हैं। पहली चीज क्या है? 25 दिन के अंदर 2 बार रिवीजन। दूसरी चीज क्या है? मेरे पास कम से कम 1000 क्वेश्चन। तीसरी चीज क्या है? फॉर्मूला ना भूलूं भाई मैं। ठीक है। तो बच्चों, आज हम वही स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ बात करने आए हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपना नाम बता देता हूँ। बच्चों, मेरा नाम है अनमोल कुमार। मैं फिजिक्स, जेईई और नीट का एजुकेटर हूँ। चलिए हम अपनी स्ट्रैटेजी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने डे वाइज जो है स्ट्रेटजी बना रखी है। अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि भाई आपको यहाँ पर कोई भी कोई भी फॉर्मूला बुकलेट यूज करनी है, जो जो आपका मन हो। किसी फेवरेट यूट्यूबर टीचर की फॉर्मूला बुकलेट है, यू कैन यूज। सबने अच्छी बनाई हुई है, सबने सबकी फॉर्मूला बुकलेट्स मैंने देखी है, बहुत अच्छा काम करा है सबने। क्लियर। कोई फेवरेट टीचर है, उसकी फॉर्मूला बुकलेट यूज कर सकते हो। कोई फेवरेट पब्लिशिंग हाउस है, अरिहंत वगैरह, उसकी यूज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फॉर्मूला बुकलेट आप किसी की भी यूज कर सकते हो। मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पर 40 डेज ले लेता हूँ फॉर द जेई मेंस। क्लियर। ये वाली मैं ले लेता हूँ कि भाई मैं इसमें से एग्जाम्पल देता रहूंगा। आप कोई सी भी यूज कर सकते हो, है ना। जो बच्चे मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं वो टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों दे दूंगा। क्लियर। तो टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लेना। दूसरी चीज है PYQs। ये 2 बुकों का मैं यूज करने वाला हूँ, एक फॉर्मूला बुकलेट का, एक PYQ का। तीसरा, अगर तुम्हारे पास अपने मॉड्यूल्स पड़े हो किसी भी एक इंस्टीट्यूट के, अगर पेड मॉड्यूल है ठीक है, जो भी तुम जहाँ पे भी पढ़ रहे हो वहाँ के मॉड्यूल पढ़े हैं तो ठीक है। अगर तुमने इंटरनेट से कैसे भी करके डाउनलोड करे हैं तो काइंड ऑफ लाइक वो भी चलेगा, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सारे आदरणीय इंस्टीट्यूट्स अच्छा हमें मॉड्यूल देते हैं, अच्छा मटेरियल हमारे को देते हैं, तो हम सबका मटेरियल यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, अब हम शुरुआत करेंगे डे वाइज से। और यहाँ पर डे वाइज की शुरुआत ऐसी है कि सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को लिया गया है जो कि डिमांडिंग नहीं है फॉर्मूला के बेसिस पर, जो कि इजी इजी से हैं, बस ऐसे ही सॉल्व करे जा सकते हैं हैबिचुअली। फिर उन चैप्टर्स को लिया गया है जिनका फॉर्मूला हम ज्यादातर भूल जाते हैं, तो उन पर कंसंट्रेट करा गया है। क्लियर। चलिए, पहला चैप्टर है हमारा एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी। इसके अंदर आपको कम से कम 40 क्वेश्चन लगाने हैं, 20 एनएलएम के और 20 वर्क पावर एनर्जी के लगाने हैं। ध्यान रखना, अच्छी बात हो कि ये PYQ से हो। और करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 40 डेज की जेई मेंस की बुक ले रखी है। क्लियर। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ये नीट के लिए भी एप्लीकेबल है स्पेशली। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा सबसे पहला टॉपिक किसके ऊपर बेस है। जैसे मान लो मैंने काइनेमेटिक्स चूज करा, ये मेरा सबसे पहला टॉपिक है। काइनेमेटिक्स में उसने बोला कि भाई सबसे पहला जो फॉर्मूला है आपका वो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं PYQs के अंदर जाऊंगा और PYQ के अंदर जो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड एक आध जो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, ये नहीं कि 10 10 क्वेश्चन कर लूंगा, नहीं सर, 20 क्वेश्चन टारगेट है बस मेरा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक या एटमैक्स 2 क्वेश्चन लगाऊंगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है, क्या मेरे पास वक्त है उन क्वेश्चनों को करने का या नहीं है। अगर मेरे पास वक्त नहीं है उन क्वेश्चनों को करने का तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखकर छोड़ दूंगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा इससे मुझे। दूसरी चीज है, उसका लॉजिक लिखकर छोड़ दूंगा कि हाँ भाई ऐसे लॉजिक लगाना था, फॉर्मूला के अंदर ऐसे वैल्यूज मुझे पुट करनी थी, पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। तो हार्ड टू हार्ड एक क्वेश्चन 1 2 मिनट में हो जाएगा। और वैसे भी यार देखो, तुम्हारा तो टारगेट होना चाहिए कि भैया 50 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर तुम्हारे कवर अप होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो वो परेशानी वाली बात है ना। तो हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि चलो ठीक है, सारी बात जाने दो, हमारे पास 1.5 घंटा है अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, तो 1.5 घंटे के अंदर ये छोटा सा टास्क हो जाना चाहिए 40 क्वेश्चंस का, है ना। PYQs की बुक तुम्हारी अपनी मर्जी की होनी चाहिए। वैसे तो अरिहंत की नीट की PYQ की बुक तुम्हारे को वैसे अवेलेबल ही होती है, तो तुम उसको भी यूज कर सकते हो। उसमें टॉपिक वाइज सिग्रीगेशन है, वरना किसी भी एक पब्लिशिंग हाउस की तुम्हारे पास हो जिसमें टॉपिक वाइज सिग्रीगेशन देखने को मिल रहा हो, उसको आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। देन आप आएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पर जो कि है यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड काइनेमैटिक्स। यहाँ 20 + 40 की स्कीम है, 20 क्वेश्चन यूनिट्स एंड डायमेंशन के होने चाहिए एंड 40 क्वेश्चन आपके किसके होने चाहिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्लस योर 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन से। तो 10 क्वेश्चन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से कर लेना और 10 क्वेश्चन मोशन इन अ प्लेन से कर लेना।
क्लियर। अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई सर इन सब जितने भी यहाँ पर चैप्टर्स बताए हैं उनके अंदर भी हॉट टॉपिक्स बता दे, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा अगर आपको चाहिए, क्योंकि उन्हीं में से आपका पेपर सेट होगा ही होगा, इतना मुझे पता है, इतना तो एक्सपीरियंस है ही। क्लियर। तो एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि भैया ये किसी एक बच्चे ने लगाया हो, नहीं सर, इतने बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, उन जितने भी अच्छे अच्छे बच्चे उन सब ने यही लगाया है। डिमांड देख रहे हो आप, तभी तो मैं इन सब डिमांड को फुलफिल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ कितना नेसेसरी है। हमें गधा मजदूरी नहीं करनी, घोड़े की तरह दौड़ लगानी है इस वक्त, आप बात समझे। चलिए, अगला क्या है, एसी ईएम वेव ईएमआई। एसी ईएम वेव तो खैर कोई चैप्टर ही नहीं है, मारो उसको गोली, तुम एसी और ईएमआई पर कंसंट्रेट करो, है ना। ईएम वेव तो होता ही रहता है, एसी और ईएमआई पर कंसंट्रेट करो। क्वेश्चन की स्कीम क्या है, 20+10+20। क्लियर। तो फॉर्मूला पढ़ा हमने ध्यान से, फिर से मैं बता दूं, फॉर्मूला हमने पढ़ा यहाँ पर से अपनी बुकलेट से, देन उसी फॉर्मूले के बेसिस पर हमने एक क्वेश्चन को सेट कर दिया, यहाँ पर से ये स्ट्रेटजी मत भूलना। देन हम आगे बढ़ते हैं, अगले डे पर हमारे चौथे दिन हम करेंगे कैपेसिटेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोनों के अंदर फॉर्मूले ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर बहुत थोड़े से फॉर्मूले गिवन होंगे, वो तुम याद रख लोगे, तुम्हारा जेई जितना तो हार्ड होने नहीं वाला, तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला आएगा तुम नीट वालों के लिए तो, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पर तुम्हारे को करना है, वो हो जाएगा। मॉड्यूल निकालना या पीवाईक्यू निकालना, उसमें से क्वेश्चन सेट कर लेना, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। रही बात करंट इलेक्ट्रिसिटी की, इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ले दे के दो चार चीज़ें ही है, केवीएल है, केसीएल है, वो अगर तुम्हें लगाना आता है तो अच्छी बात है, हैबिट है फिर तो, कि भाई एक न्यूमेरिकल प्रोसेस की तरह हम इसे न्यूमेरिकल्स की तरह सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, एमीटर का वोल्ट मीटर में कन्वर्जन, वोल्ट मीटर का एमीटर में कन्वर्जन, काइंड ऑफ लाइक। तो इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, बैटरी वूटरी के फॉर्मूले हैं, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं, वो तो मुझे लगता है सभी को याद होंगे, वो याद करने की भी जरूरत नहीं है। स्कीम 20+20 की है, ठीक है, 20 क्वेश्चन कैपेसिटेंस के और 20 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के। देन फिर हम आ जाते हैं आरबीडी और सेमीकंडक्टर पर। आरबीडी के अंदर भी इतने ज़्यादा कोई फॉर्मूले नहीं हैं, अगर आप जाके मेरा लेक्चर भी देखोगे जो मैंने निकाला हुआ है, तो उसके अंदर भी ज़्यादा फॉर्मूले आपको देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत लॉजिक ही है जो आपको लगाना होता है। सेमीकंडक्टर के अंदर आपको पता ही है कि भैया इतना ज़्यादा तो मेरे को उसकी थ्योरी में घुसना नहीं है, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, है ना, इन्हीं पर मुझे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, और थोड़ा बहुत पी एन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ लेना है। तो मुझे नहीं लगता कि भैया इसके अंदर कोई भी मैसअप करेगा, है ना। तो स्कीम क्या है हमारे पास, 20+10, ध्यान रखना 10 क्वेश्चन तुम्हारे पी वाई क्यूज के हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, पूरे के पूरे पी वाई क्यू सेमीकंडक्टर के कर लेना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि भाई इस चैप्टर के अंदर स्पीड थोड़ी तेज होनी चाहिए, पता चला लॉजिक गेट करने में या फिर लॉजिक लगाने में तुम्हारी स्पीड कम है, तो क्वेश्चन भी गया, आसान क्वेश्चन होगा वो भी जाएगा, समय भी जाएगा, और जो क्वेश्चन तुम कर सकते थे वो भी जाएगा। ऐसा बस मैं तुम्हारे को एडवाइस दे सकता हूँ। देन हमारे पास ऑसिलेशन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर ही हीट ट्रांसफर भी तुम्हारा आ जाता है, ये बात क्लियर। स्कीम क्या है इसकी, 20+10 की। ऑसिलेशन से 20 क्वेश्चन कर लेना, हर टाइप के तुम्हारे को देखने को मिल जाएंगे, और 10 क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से कर लेना। अब ये मत करना कि भैया लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्या कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के ऊपर ही सारा टाइम निकाल दिया, नहीं, उन सब से नहीं करना, नहीं करना उन सबसे। भाई बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं कि चेंज इन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लॉस इन टाइम इन द लॉस इन द टाइम इन द समर एंड द विंटर ऑफ द पेंडुलम, ये वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, इनको करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर तुम्हें इसका करना है कि गर्मी की वजह से भाई कितना मटेरियल लंबा या छोटा हो सकता है, देन ज़्यादातर अपनी जो कंसंट्रेशन है वो कैलोरीमेट्री पर रखना, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ हीट ट्रांसफर पे। अब ये मत कहना मेरे से कि भैया वहां तो सर रेडिएशन लिख रखा है, तो रेडिएशन के लॉज मैं कुछ नहीं करने वाला, ना स्टीफन करने वाला, मैं न्यूटन नहीं करने वाला, मैं कुछ नहीं करने वाला। मर्जी है, मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक फॉर्मूले की दूरी है, एक फॉर्मूले की दूरी और फॉर्मूले की ही देरी है याद रखने की। तुम ये चूज कर रहे हो कि भाई मैं नहीं करने वाला, और खुदा ना खास्ता वो वहां पर आ गया, तो ये मत कहना कि भाई मैंने फला फला यूट्यूबर को कहते हुए सुना था, या फला फला टीचर को कहते हुए सुना था कि भाई ये नहीं करके जाना, क्योंकि ये आ नहीं रहा है, और अब ये आ चुका है, इससे मेरी जिंदगी पे प्रभाव पड़ गया, क्योंकि वो तो पल्ला झाड़ देगा कि भाई ठीक है, हो गया, हो जाता है, सबसे गलती हो जाती है, लेकिन वो गलती तुम्हारी जिंदगी पर आ जाएगी। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। देन हमारे को सॉलिड और फ्लूइड करना है, सॉलिड पर इतना ध्यान नहीं देना, 10 क्वेश्चन लगाने हैं सॉलिड के, ज्यादातर क्वेश्चन आपको जैसे ही आप पीवाईक्यूज देखना शुरू करोगे, शुरुआत होते ही क्वेश्चन का खात्मा हो जाएगा। अपनी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो एनर्जी डेंसिटी पर रखना, और किस पर रख सकते हो, प्रेस्ट्रेन कर्व के ऊपर, ठीक है। यार मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा इन सब में भी पढ़ने के लिए, और फ्लूइड्स, हर एक
टॉपिक का अपना क्वेश्चन PYQ के अंदर आया हुआ है, ये बात आप समझ लो। तो PYQ देखो या इलस्ट्रेशन देखो, जो आपको इजी पड़े आप वो देखना। नेक्स्ट हमारे पास वेव और वेव ऑप्टिक्स है, वेव 11th क्लास का पूरा का पूरा, पूरा का पूरा वेव, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव, स्टैंडिंग वेव, और वेव इन अ स्ट्रिंग, फलाना फलाना, और कौन सा है, साउंड वेव, सब कुछ सर, सब कुछ इसके अंदर है। तो यहाँ पर से तुम इंटरफेरेंस पढ़ लोगे, देन यहाँ पर जाओगे तो लिंक्ड चैप्टर है, तुम्हें इंटरफेरेंस वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर सिर्फ तुम्हें YDSE लगाना पड़ेगा, दैट्स इट। क्या स्कीम है, 20+20 की। क्लियर। अगेन मैं फिर से दोहराता हूँ, किसी को अगर पूछने हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बोल दे कि सर वीडियो बना देना, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना दूंगा, है ना। अगर किसी को मेरे से कांटेक्ट करना हो तो टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकता है। कमेंट सेक्शन में मगर लिख देना, मैं टेलीग्राम लिंक वहां पर डाल दूंगा। मैग्नेटिज्म में पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म आ जाता है भाई, कि ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हुई, कैसे प्रोड्यूस हुई, बायोट सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सब कुछ इसके अंदर आता है, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म, बोलने की जरूरत ना पड़े, अब खुद पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर मैग्नेटिज्म के अंदर आ रहे हैं। बात समझ गए ना। स्कीम क्या होनी चाहिए, 20+20। ये 20 जो मैंने यहाँ पर दे रखा है, ये 20 है तुम्हारे भाई करंट कैरिंग वायर वाला केस, और तुम्हारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अगला 20 जो मैंने तुम्हारे को दे रखा है वो कौन सा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तुम्हें इसमें थोड़ा सा कम करना है, कम कर देना, 10 कर देना। मगर यहाँ के अगर तुम 10 कम कर रहे हो तो यहाँ 10 बढ़ा देना, देन 30+10 की स्कीम हो जाएगी। कांस्टेंट रहना चाहिए 40, समझ रहे हो, कांस्टेंट रहना चाहिए ये 40, कि भैया 40 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से लगाने हैं। देन मैं आ जाता हूँ ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, ठीक है। अब ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल ये दोनों एक ही जैसे है। तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लिया तो ग्रेविटेशन आ ही जाएगा, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं। फिर इसमें सिर्फ तुम्हारे को ऑर्बिटल मोशन, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, ट्रेजेक्ट्रियाँ, एस्केप ऑर्बिट, ये वेलोसिटीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम्हारा बहुत ईजी है, इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी आ जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी तुम सोचो अरे सर ने तो यहाँ कैपेसिटेंस लिख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भूल गए। सर मेरे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों इस चीज़ के अंदर आ जाती है। ये बात क्लियर है आपकी, ठीक है। देन थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी, खैर ये तो एक ही बात है, थर्मोडायनेमिक्स केटीजी एक ही यूनिट है, ये तो खैर अलग ही हो गया। अब इसके ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है थर्मोडायनेमिक्स, तुम ये मत समझना कि भैया कोई बहुत ही बड़ा चैप्टर है, 2 मिनट का चैप्टर होता है वो, 2 पेजों में खत्म हो जाते हैं उसके सारे के सारे फॉर्मूले, सारे प्रोसेस पढ़ लिए, सबका इंडिकेटर डायग्राम पढ़ लिया, है ना, बस उतना काफ़ी है थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी। रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, स्कीम क्या रहेगी, 20+10+20, मतलब 20 क्वेश्चन कंठस्थ थर्मोडायनेमिक्स के होने चाहिए, 10 क्वेश्चन केटीजी के होने चाहिए। PYQ से देखने पर तुम्हें पता चल जाएगा, हर एक फॉर्मूले को जब तुम देखोगे तो हाँ ठीक है, RMS का, अच्छा RMS का सिर्फ एक क्वेश्चन लगाना है। अब खुशी खुशी RMS के 10 क्वेश्चन मत लगा देना तुम, अरे RMS है, ओहो हो 10 क्वेश्चन पूछे हैं PYQ के अंदर, ओहो मैं लगा देता हूँ, नहीं सर, वो सिवियरिटी बता रहे कि RMS का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया और ज्यादातर पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चन RMS के ही लगा देने हैं, नहीं, और भी कुछ लगाओ, मीन का लगाओ, प्रेशर का लगाओ, काइनेटिक एनर्जी का लगाओ, है ना, इंटरनल एनर्जी का लगाओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर लगाओ, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के ऊपर लगाओ, काइंड ऑफ लाइक सबके ऊपर क्वेश्चन लगाओ ना, एक एक क्वेश्चन तो करो सबके ऊपर। देन 20 क्वेश्चन तुम्हारे रे ऑप्टिक्स के होने चाहिए कैसे भी करके। क्लियर। अब आ जाओ तुम अपने लास्ट डे पर, जो कि है एटम, ड्यूअल नेचर और न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई तो अब नाम का रह गया है भाई, न्यूक्लियाई तो नाम का रह गया है, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई भी परेशानी होगी तुम्हारे को। इसके अंदर तो सबसे कम फॉर्मूले हैं, 15-20 मिनट का चैप्टर हो जाता है ये वाला। बचा एटम और ड्यूअल नेचर, भाई इन दोनों के ऊपर तुम्हारा पक्का ध्यान होना चाहिए, यहाँ से कंठस्थ क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने इसे लास्ट डे रखा है। लास्ट डे इसलिए भी रखा है, तुम अगर देख पा रहे हो मैं जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ वैसे वैसे मेरी फॉर्मूला, या मतलब जितने जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ उतने ही चैप्टर ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं जिनके अंदर मुझे ज्यादा फॉर्मूले याद रखने होते हैं और मैं भूल जाता हूँ। अब हम यहाँ पर 500 क्वेश्चन हमने कर लिए 12 दिन के अंदर, तो मतलब 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 24 दिन के अंदर। और लगा लो 300 क्वेश्चन तुम मॉक टेस्ट से सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर कम से कम तुम 3 मॉक टेस्ट तो दोगे ही दोगे, तो 300 क्वेश्चन हो गए वहां पर से। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर हम देखें तो हम 1300 क्वेश्चन को टारगेट कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने दिन में, सिर्फ और सिर्फ 24 दिन में। हद से हद 2 दिन का बफर टाइम तुम ले सकते हो, वो तुम्हारे अपने ऊपर है। बात आप समझ रहे हो। अब रही बात एक्सपेरिमेंटल मेथड की, वो सब यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, ये सब कुछ इसके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर से आते हैं, इसलिए मैंने उसे अलग से यहाँ पर नहीं लिखा हुआ।
तुम जो सोच रहे हो यूनिट्स एंड डायमेंशन छोटा है, हाँ क्योंकि तुमने होमोजेनिटी पढ़ लिया, वे देन उसके बाद तुम अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के थोड़े बहुत 2-4 फॉर्मूले होते हैं जो तुम 11th 12th में सीखते हो, उसे पढ़ लेना। वहां पर से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास ओवरऑल कैटलॉग बन चुका है। किसी को अगर मेरे से कोई भी कांटेक्ट करना हो, टेलीग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको दूसरी चीज़ बता दूं भाई, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी ही करनी है, डे वाइज आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अब इसमें ये नहीं सोचना कि भाई मैं ये नहीं करने वाला, नहीं करनी तो बिल्कुल मत करो, करनी है तो पूरी की पूरी करो। ये चीज़ ध्यान में रखना। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग करते हो कि भैया अरे अच्छा स्ट्रैटेजी देख लूँ, अच्छा इसकी भी देख ली, इसकी भी देख ली, सबकी स्ट्रैटेजी देख ली, करनी किसी की भी फॉलो नहीं है। अरे करना है तो एक बार करके तो देखो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो, और फिर मुझे बोलना। मैंने तो हर एक चीज़ यहाँ पर बताई है कि अगर क्वेश्चन हो पा रहा है तो क्या करें, नहीं हो पा रहा तो क्या करें, कैसे इस स्ट्रैटेजी को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड टेलीग्राम पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।